मैं पवन पांडे विशेष अध्यापक घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम विशेषण की परिभाषा एवं इसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, परिणाम की विशेषता का बोध कराए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द, कोई भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, उसके गुण के बारे में, संख्या के बारे में कितनी संख्या है, उसके परिणाम के बारे में की विशेषता का बोध कराए, जिससे हमें उसके बारे में पता चले, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द हुआ तो उसकी विशेषता जिससे बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे वह दुबला लड़का है, तो इसमें जो है ये दुबला क्या है, ये विशेषता बता रहा है लड़के की, ये लड़का दुबला है। विशेषणों के 4 भेद किए जा सकते हैं। जो विशेषण है उसके हम 4 भेद कर सकते हैं। 4 भेद। नंबर पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण पद अपने विशेष के गुणों का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण पद अपने विशेष के गुणों का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह चालाक लड़का है, तो इसमें ये लड़के का जो है वो बता रहा है, गुण बता रहा है कि लड़का चालाक है। तो ये चालाक इसके लड़के का गुण बता रहा है। श्वेता सुंदर नारी है, तो ये श्वेता के जो सुंदर है, श्वेता का मतलब विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर है, गुण है। नंबर दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण पद विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जो विशेषण पद विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 8, 9, प्रथम, द्वितीय, 100, 1000, लाख आदि। ये जो है संख्या संबंधी जो है उसका विशेषता बता रहे हैं कि ये चीज इतनी है। जैसे 8 है, 9 है, एक निश्चित संख्या है। उसके बाद इसके अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 2 विशेषण इसमें और आते हैं, निश्चित वाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है निश्चित संख्या विशेषण वह संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं जिसमें विशेषों की संख्या दी गई हो, यानी जिसमें हमें निश्चित पता चले, किसी कोई भी संख्या दिया गया हो कितना है वो पता चले, तो उसे हम निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लोग, 4 युग, 5 तत्व, 7 वार। तो इसमें जो है ये लोग कितने हैं? 3। इसमें कंफर्म दिया गया 3 लोग। युग जो है 4 है, तो इसमें लिखा गया, कंफर्म लिखा गया कि 4 है। या तत्व हो गया 5, तो इसमें 5 है। तो ये जो है
निश्चित संख्या है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, इसमें पूरा एकदम कन्फर्म दिया हुआ, निश्चित है। दूसरा इसमें आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? वह संख्यावाचक विशेषण जो विशेष की अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। उसमें कोई संख्या नहीं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, अब इसमें कुछ पुस्तकें हैं, इसमें निश्चित नहीं दिया गया है कि इसमें कितनी पुस्तकें हैं। ये 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकते हैं। थोड़े लोग, अब इसमें थोड़े लोग, इसमें जो है निश्चित नहीं है कितने लोग हैं। थोड़े लोग में यानी 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है। कई स्थान, अब इसमें कोई एक स्थान का नाम नहीं दिया गया है, इसमें कई स्थान, इसमें कई भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें तीसरा आ गया परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें जो है परिणामवाचक में मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं जो सब, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर पेट्रोल, तो इसमें पेट्रोल कितना है? ये 3 लीटर है। पूरा जो है इसमें ये विशेषता बता रहा है कि ये पेट्रोल कितना है? 3 लीटर। अब इसमें जो है 2 प्रकार के आते हैं। परिणामवाचक विशेषण में 2 प्रकार के आते हैं। इसमें निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है? वह विशेषणों जो पदार्थों या कोई भी शब्द है उसके जो है निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, उसे हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो इसमें जो है 2 मीटर कपड़ा जो है इसमें निश्चित है 2 ही मीटर। 3 लीटर पानी, तो इसमें 3 लीटर निश्चित है इसमें, इसे हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, इसके अंतर्गत अनिश्चित से इसमें कोई भी पदार्थ निश्चित मात्रा का जो है इसमें पता नहीं चलता है निश्चित कितना है। जैसे कुछ कपड़े, अब इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें निश्चित नहीं है कितने कपड़े हैं, 1 कपड़ा है, 2 कपड़ा या 4 कपड़े हैं। या कुछ गिलास, अब इसमें ये भी गिलास का निश्चित नहीं है, कुछ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं इसे। अब चौथा आ गया सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो भी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं, उन बालकों को भगाओ, इन पुस्तकों को पढ़िए। अब इसमें जो है वह जो है किसके लिए संकेत कर रहा है? वह ये लोग जो है इसके बारे में बोल रहा है, ये संकेत कर रहा है। तो इसमें वह लोग वहां क्यों जा रहे हैं। अब दूसरा होगा उन क्या है? उन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? बालकों, तो उन बालकों को भगाओ। इन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पुस्तकों के लिए। तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे आपने इसमें देख लिया, एक बार फिर से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं।
विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, परिणाम की विशेषता का बोध कराए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप या उसके संख्या, कितनी संख्या है उसका बोध कराए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस भी किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे वह दुबला लड़का है, तो इसमें जो है किसकी, दुबला किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की, मतलब लड़का दुबला है। अब आ गया, विशेषणों के 4 भेद किए जा सकते हैं। जो विशेषण है इसके 4 भेद किए जा सकते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण पद अपने विशेष के गुणों का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का चालाक है, श्वेता सुंदर नारी है, तो ये जो है लड़के के बारे में बता रहा कि ये चालाक है, उसके गुण के बारे में बता रहा कि लड़का चालाक है। अब जैसे सुंदर शब्द है यहाँ, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये श्वेता के बारे में बता रहा है कि सुंदर, श्वेता सुंदर नारी है। अब दूसरा आ गया, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण पद विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8, 9, प्रथम, द्वितीय, 100, 1000, लाख, इसमें क्या है, संख्यावाचक है, इसमें संख्या दिया हुआ है, कन्फर्म। अब दूसरा आ गया, इसी का पाठ ये 2 प्रकार के होते हैं। का अनिश्चित वाचक विशेषण, वह संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं जिसमें विशेष्यों की निश्चित संख्या दी गई हो। जैसे 3 लोग, तो इसमें जो है निश्चित संख्या दी गई हुई है, लोग कितने हैं, 3 लोग। 4 युग, इसमें 4 कन्फर्म दिया हुआ है। 5 तत्व, 7 वार आदि ये जो है कन्फर्म दिए गए हैं, इसलिए इसे हम निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वह संख्यावाचक विशेषण जो विशेष की अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, इसमें जो है कन्फर्म नहीं है कितनी पुस्तकें, 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। थोड़े लोग, इसमें भी निश्चित नहीं है कितने लोग हैं। कई स्थान, इसमें भी स्थान का वो नहीं है, 1 स्थान या 2 स्थान, अनिश्चित है, इसलिए इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें तीसरा नंबर परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता बताता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं, जैसे निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक में इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का पता नहीं चलता, जो है कि कितने हैं, मतलब निश्चितता का पता चलता है कितने हैं। जैसे 2 लीटर पानी, तो इसमें निश्चित है, हाँ भाई 2 लीटर पानी है, या 2 मीटर कपड़ा, तो इसमें निश्चित है। अखा अनिश्चित परिणामवाचक, इसमें वह विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध नहीं हो पाता, निश्चित। इसमें किसी चीज का अनिश्चित जो है बोध नहीं हो पाता, कितने हैं वो। जैसे
कुछ लीटर पानी, और 3 इसमें या कुछ गिलासें, तो इसमें निश्चित नहीं है कितने गिलास हैं, 3 है, 4 है या 5 है। अब चौथा नंबर आ गया सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लोग वहां क्यों जा रहे हैं, तो वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, लोग। यहाँ उन बालकों को भगाओ, तो या उन किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बालकों के लिए। इन पुस्तकों को पढ़िए, तो इन किसके लिए हो रहा है, पुस्तकों के लिए। इसलिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। धन्यवाद।